सब तीनों नाम ले ही। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभूमि में हर योद्धा यानी उम्मीदवार अपनी विजय के लिए जी जान में जुटा है। कोई रैलियों से, कोई वादों से, तो कोई जनता के बीच जा जाकर वोट की गुहार लगा रहा है। इस बीच बिहार की उस सीट पर जहां पर कभी गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज सुनाई देती थी, उस लालगंज सीट पर इलेक्शन वाला माहौल जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। लालगंज वही इलाका है जहां कभी मुन्ना शुक्ला और छोटन शुक्ला जैसे बाहुबलियों का राज होता था। अब इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर हो रही है। आरजेडी की तरफ से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला उम्मीदवार है, तो बीजेपी की तरफ से मौजूदा विधायक संजय सिंह दोबारा कैंडिडेट बने हैं। पिछले कई दशकों से बिहार के बाहुबल और बाहुबलियों की बात अगर होती है तो लालगंज का नाम उसमें प्रमुखता से आता है। वही लालगंज जहां मुन्ना शुक्ला और छोटन शुक्ला की कभी तूती बोलती थी, लेकिन अब लालगंज काफी हद तक बदल रहा है, क्योंकि शुक्ला परिवार की बेटी शिवानी भी लंदन से पढ़ के लालगंज पहुंची हैं चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि उनके पिता जेल में। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय सिंह एक बार चुनाव जीत चुके हैं, दोबारा फिर मैदान में। तो बाहुबली बनाम संजय सिंह की जंग में कौन जीतेगा? क्या है इलेक्शन वाला माहौल लालगंज में? आइए आपको दिखाते हैं। बिहार की लालगंज सीट पर चुनावी नारों की गूंज के बीच लंदन से लॉ की डिग्री लेकर लौटी बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी और आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला लोकल भाषण में बात करके पब्लिक से खुद को कनेक्ट करती नजर आईं। सर, कोशिश तो है जितनी जल्द हो सके मैं जीतूं, तो मैं जरूर। अभी तक उसका भी नहीं आया है। आप लोग खुद सुन रहे हैं क्या पता चल रहा है। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चीजों को बेटर करूं। सबसे पहले तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक करूं। द मोमेंट पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, तो उसी से चीजें बेटर होनी चालू हो जाती है। दुनिया यहाँ से जाती है लंदन, आप लंदन से वापस आ गए। सोचिए हाउ इंडिया इज डेवलपिंग, बिहार इज डेवलपिंग। क्या क्या आपका एजेंडा? देखिए, क्योंकि आपकी जो छवि है, सुनिए जरा, बैकग्राउंड को लेके बहुत सवाल आपके विरोधी कर रहे हैं कि बैकग्राउंड इनका ऐसा है। क्या बैगेज है वो जो बाहुबली की छवि है? आपको लगता है कि आप तो विदेश से पढ़ी, फिर भी बैगेज है कहीं, आपको लगता है? एक तो मैं बाहुबली का डेफिनेशन बताते बताते अब थक गई हूँ। सो बाहुबली यार, मेरे पापा के साथ ये सब लोग हैं, इन सबके पास दम है। एवरीबडीज आर्म हैज अ मसल पावर ऑफ इट्स ओन, है ना? अगर एक साथ ये सब लोग मेरे पापा के साथ जुड़ जाते हैं तो मेरे पापा का जो बॉडी मसल है, उनका जो पावर है, उसके अलावा जब इनका पावर जुड़ जाता है तो डजंट इट मेक हिम मोर स्ट्रॉन्गर? इट डज। तो मेरे पापा अगर इनके बाहुओं से बाहुबली बनते हैं तो कोई हर्ज नहीं है मुझे। आरजेडी उम्मीदवार और बाहुबली की बेटी शिवानी शुक्ला की टक्कर बीजेपी के संजय सिंह से है, जो लालगंज सीट से मौजूदा विधायक हैं, जो मजबूती से दोबारा विधायक बनने के लिए कैंपेन जोर शोर से करते नजर आए। संजय सिंह का ये कहना है कि लालगंज को अपराधियों का गढ़ होने की कलंक से मुक्त करवाना उनकी प्राथमिकता है। कि ये एक जो है अपराधियों का गढ़ रहा है, ये कलंक इस लालगंज पर रहा है, और हमने कहा था कि इस कलंक से मुक्ति दिलाएंगे, और आज ये मुक्ति के तरफ रास्ते पर है। दूसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको दूसरी बार भरोसा दिया है, योगी आदित्यनाथ भी आपका कैंपेन करने आ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ के तो मुद्दे एकदम अलग हैं। वो शिवानी शुक्ला इंग्लिश में भी बोल रही हैं, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बोल रही हैं, हिंदी में बोल रही हैं, और वो कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके को ठीक करना है। लेकिन एक ही चीज वो गलत बोल रही हैं। वो लंदन से पढ़ के आई हैं, कानून पढ़ के आई हैं, तो यहाँ लंदनी भाषा नहीं चलेगी, यहाँ की जो भाषा है वही चलेगी। और कानून पढ़ के आई हैं और रो रो के कह रही हैं कि हमको वोट दीजिए, कि हम अपने पापा को बाहर निकालना चाहते हैं। अरे आप कानून पढ़ के आई हैं, आप पर हमको तरस आ रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि इस वोट से आपके पापा जेल से बाहर नहीं निकलने वाले हैं, वो कोर्ट निकालेगा।
ये वोट तो इस बात का फैसला करेगा कि इस लालगंज की धरती का विकास कैसे होगा, लालगंज की प्रगति कैसे होगी, लालगंज का सेवक कैसा होगा। लालगंज में दोनों तरफ से जोरदार कैंपेन चल रहा है। कहीं युवाओं में जोश है तो कहीं बुजुर्ग तेजस्वी और लालू के नाम पर वोट देने की बात कर रहे हैं। मजदूर वर्ग में भी राय बंटी हुई है। किसी को शिवानी शुक्ला की लंदन वाली डिग्री भा रही है तो किसी को बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह का विकास मॉडल। वैशाली जिले का लालगंज विधानसभा क्षेत्र वैसे तो बाहुबल के लिए कुख्यात रहा है, लेकिन इन दिनों यहाँ पर कई मायने में बदलाव की बयार भी बह रही है। कोई लंदन से पढ़ के यहाँ पर चुनाव लड़ने आ गया तो कोई लंदन वाली को आईना दिखाने की बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक की। लेकिन इस बीच वार पलटवार तो सियासी दलों के बीच होता है, कैंडिडेट्स के बीच होता है, लेकिन आम जनता जो अपने रोजमर्रा के काम में मशरूफ है वो इस चुनाव में किस तरह से भागीदारी कर रही है और क्या सोच रही। क्या भाई, क्या नाम है? राजेश कुमार। राजेश, क्या काम हो रहा है यहाँ? यहाँ घर ये बना रहे हैं। अच्छा, तो चुनाव है ये तो पता है ना? हाँ। क्या होने वाला है इस बार? इस बार क्या होने वाला है खड़ा हमारे गांव के विधायक जी हैं। हाँ। काम अच्छा किए हैं तो उन्हीं को हम लोग सोच रहे हैं कि चलिए काम करवे करते हैं तो हम उन्हीं को दे देते हैं। गांव के हैं, सपोर्ट करेंगे। हमारे गाँव के हैं, रसूलपुर पट्टी के हैं, हम लोग पंचायत के हैं। हमारे विधायक जी संजय कुमार सिंह जिनका नाम है, हमारे पंचायत का है, हमारे गांव का है और काम बढ़िया कर रहे हैं। तो हम लोग तो बीजेपी का समर्थन है, हम लोग बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग का वोट इधर कोई चीज का दिक्कत नहीं हुआ है। हम लोग का गाँव देहात में दिक्कत नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ से लालटेन छाप जीतेगा। अच्छा, तो वो जो मुन्ना शुक्ला की बेटी लड़ रही है? हाँ, शिवानी शुक्ला। अच्छा, तो वोट देने के पीछे वजह क्या है? वोट दिया जाएगा तो नीतीश का गड़बड़ शासन है और ये लालू जी का शासन यहाँ होना चाहिए, तेजस्वी का, इसलिए हम लोग राजद को वोट देंगे। नारा भी लगा रहे थे आप अभी? हाँ, नारा लगाया है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, पंजा छाप जिंदाबाद, अनु शुक्ला जिंदाबाद। लालगंज का मैदान अब पूरी तरह से सियासी हो चुका है। बाहुबल और बदलाव की ये लड़ाई अब जनता के फैसले पर टिकी है। और न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा दावा किया है। बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए में सीएम फेस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। चर्चा बहुत हो रही है, हम आपसे एक एक करके बात करेंगे। बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, या जुड़वा भाई अगर हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? स्वाभाविक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और स्वाभाविक है कि एनडीए सब मिलकर, पांचों पार्टी मिलकर बिहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आगे क्या सीएम कैंडिडेट पर आपके बयान भी सामने आए हैं, तो नीतीश जी ही सीएम रहेंगे, कुछ डाउट है उसमें? देखिए, वैकेंसी नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ, कहीं पर वैकेंसी है जहाँ पे विरोधाभास था, यहाँ कोई विरोधाभास नहीं, यहाँ वैकेंसी ही नहीं है। हम मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे काम करते रहेंगे। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि अगर वक्फ बिल आया तो उसको फाड़ दिया जाएगा। आरजेडी के एक एमएलसी हैं, उन्होंने ये किया। वक्फ बिल को लेकर आगे कैसे बिहार की सरकार बढ़ेगी अगर आप सत्ता में आए तो? अरे, वक्फ बिल जो है पास हो चुका है, अब कौन बिल आएगा? अब तो पास हो चुका है पार्लियामेंट से, कानून बन चुके हैं। इसलिए इस तरह की गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए कि अब वो बिल तो पूरी तरह जनता के बीच में लागू हो चुका है। सम्राट जी, अभी अभी तेजस्वी जी की पीसीबी है, उन्होंने ये कहा है कि महाभ्रष्ट सरकार जो पिछले 20 साल से चल रही है उसको तत्काल प्रभाव से बदलना है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजीकृत अपराधी हो, चोर का आरोपी हो, आरोपी नहीं अपराधी हो, उस पार्टी के नेता को बोलने का अधिकार कहां से? जिस पार्टी का नेता ही चोर हो उस पार्टी में क्या हो सकता है? उसको भ्रष्टाचार का बोलने का अधिकार ही नहीं। और चोर का बेटा यदि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार है।
सम्राट जी, आपने ट्रेनों को लेकर बातें कही थी कि छठ का पावन पर्व है, कई ट्रेन, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ वहाँ, और ज़्यादा ट्रेनें का आपने चलाने का जवाब दिया था। मैंने तो कहा कि लालू जी अपने शासनकाल में 178 ट्रेन मात्र चलाई थी। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले साल 7,500 ट्रेनें चलाई गई, उसके पिछले साल लगभग 6,000 ट्रेनें चलाई गई, और इस साल 12,075 ट्रेन चलाई। तो भीड़ है, भीड़ से निजात कैसे? नहीं, आप जाके देखिए, आप ही का चैनल चला रहा है कि लोग कंफर्टेबली आ रहे हैं, पुलिस सहयोग कर रही, आप ही का चैनल चला रहा है। इसलिए मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ही दिखाया है कि लोग कंफर्टेबली बिहार आ रहे हैं। क्या सम्राट सीएम बनने की चाहत रखते हैं? 30 साल से आप इस पार्टी मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। एक अंतिम सवाल, आरोप आपने तेजस्वी यादव के ऊपर लगाया, आपके ऊपर भी प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, इस बारे में एक भी आरोप प्रूफ कर दे तो राजनीतिक संन्यास ले लूंगा।